मोल अंश तथा मोललता में संबंध, रिलेशन बिटवीन मोल फ्रैक्शन एंड मोलालिटी। यह टॉपिक बिलियन से 4 अंक में पूछे जाने वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। मोल अंश तथा मोललता में क्या संबंध है, इसके व्यंजक को प्राप्त कीजिए, इसके संबंध को प्राप्त कीजिए। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम मोल अंश तथा मोललता में संबंध को स्थापित करेंगे कि इसके संबंध बराबर क्या व्यंजक प्राप्त होगा। तो देखिए, सबसे पहले मोल अंश तथा मोललता में संबंध प्राप्त करने के लिए हमें विलयन का मोल अंश किसे कहते हैं, इसका क्या सूत्र होता है, ये हमें पता होना चाहिए। और मोललता मोललता का भी हमें विलयन की मोललता किसे कहते हैं, इसका फॉर्मूला क्या होता है, ये हमें पता होना चाहिए मोल अंश तथा मोललता में संबंध प्राप्त करने के लिए। तो देखिए, चलिए मोल अंश तथा मोललता में संबंध को स्थापित करते हैं। तो लिखेंगे, चूंकि हम जानते हैं सबसे पहले मोल अंश को बारे में लिखेंगे कि विलयन का मोल अंश किसे कहते हैं, इसके बराबर क्या सूत्र होता है। तो देखिए, हमारा हो जाएगा यहाँ पर विलयन का मोल अंश बराबर क्या फॉर्मूला होता है, मोल अंश का है या मोल प्रभाज एक ही बात है। तो मोल अंश बराबर हमारा होता है विलय के मोलों की संख्या बटा में विलयन के मोलों की संख्या। तो लिखेंगे यहाँ पर विलय के मोलों की संख्या अब बटा में विलयन की मोलों की संख्या, बटा में विलयन की मोलों की संख्या, ये होता है हमारा मोल अंश बराबर सूत्र। इसका परिभाषा यह हो जाएगा कि विलय के मोलों की संख्या अनुपात विलयन की मोलों की संख्या को हम विलयन का मोल अंश या मोल प्रभाज कहते हैं। अब देखिए, विलयन यहाँ पर हम मोल अंश को किससे दर्शाएंगे, तो इसे यक्ष से दर्शाया जाता है। यदि हम विलय का मोल अंश निकालेंगे तो इसे यक्ष ए से प्रदर्शित करेंगे, जबकि विलायक का मोल अंश निकालेंगे तो उसे यक्ष बी से प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ पर मोल अंश यक्ष बराबर हमारा हो जाएगा, देखिए विलय के मोलों की संख्या क्या हो जाएगा, तो विलय के मोलों की संख्या को हम स्मॉल एन से प्रदर्शित करते हैं। और यहाँ पर हमारा विलयन की मोलों की संख्या है, तो विलयन में विलय और विलायक दोनों होते हैं। तो विलयन की मोलों की संख्या हमारा हो जाएगा स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन, ये हमारा हो जाएगा मोल अंश बराबर सूत्र। अब देखिए, ये हमारा विलय के मोलों की संख्या के पद में है, तो इसे हम भार और अणु भार के पद में इसे व्यक्त करेंगे। तो देखिए, हमारा यहाँ पर मोलों की संख्या यन बराबर हमारा होता है भार बटा में अणु भार। विलय का हम निकालेंगे मोलों की संख्या, तो विलय का भार बटा में विलय का अणु भार। यदि हम विलायक के मोलों की संख्या निकालेंगे तो विलायक का भार बटा में विलायक का अणु भार। तो ये हमारा हो जाएगा यक्स बराबर, यहाँ पर रखेंगे यन बराबर, तो ये हमारा विलय का भार है तो स्मॉल डब्लू अपान स्मॉल यम बटा में यहाँ पर भी स्मॉल डब्लू अपान स्मॉल यम प्लस ये जो हमारा कैपिटल एन है, ये हमारा विलायक के मोलों की संख्या है, तो इसके बराबर हमारा हो जाएगा विलायक का भार कैपिटल डब्लू बटा में विलायक का अणु भार कैपिटल यम, ये इतना हो जाएगा। अब इसे आगे हल करेंगे तो यक्स बराबर हमारा हो जाएगा, ऊपर वाले को ज्यों का त्यों रहने देंगे। अब बटा में हमारा देखिए, इसमें स्मॉल डब्लू अपन यम, इन दोनों में से कॉमन करेंगे तो स्मॉल डब्लू अपन यम, तो इसमें से तो कॉमन हो जाएगा, तो एक बचेगा अब प्लस। अब देखिए, यहाँ पर हमारा कैपिटल डब्लू अपन कैपिटल यम है, इसमें स्मॉल डब्लू अपन स्मॉल यम नहीं है, तो इसमें से यदि हम कॉमन करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, कैपिटल डब्लू अपन कैपिटल यम, तो ज्यों का त्यों रहेगा, इनटू हमारा हो जाएगा विलय का अणु भार बटा में विलय का भार, इतना हो जाएगा, कोष्टक बंद। अब समझ लीजिए कि यह कैसे आया है। तो देखिए, यहाँ इन दोनों में से हम मान लेते हैं कि यहाँ पर हमारा यक्स प्लस वन है, ये हमें दिया गया है, इसमें से हमें यक्स कॉमन करना है। तो यदि हम यक्स कॉमन करेंगे तो इसमें से तो यक्स है, तो ये कॉमन हो गया, तो एक हो गया, लेकिन इसमें यक्स नहीं है, तो इसमें क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा, ये हमारा यक्स दोनों में से कॉमन हो गया। इसी प्रकार हमारा यहाँ पर कैपिटल डब्लू अपन कैपिटल यम है, इसमें से तो कॉमन हो गया, तो एक बचा, अब इसमें भाग हो जाएगा, तो यहाँ पर कैपिटल डब्लू अपन कैपिटल यम है यहाँ पर, और इसके पूरे बटा में हमारा स्मॉल डब्लू अपन स्मॉल यम, तो इसका गुणा इसके साथ और इसका गुणा इसके साथ हो जाएगा। तो यहाँ पर कैपिटल डब्लू गुणे स्मॉल यम, अब बटा में हमारा कैपिटल यम गुणे स्मॉल डब्लू, इतना ही हमें आया है। तो इस प्रकार यहाँ पर इतना लिखा गया है। अब इसे आगे हल करेंगे तो देख रहे हैं कि ऊपर भी हमारा स्मॉल डब्लू अपान स्मॉल यम है और नीचे भी स्मॉल डब्लू अपान स्मॉल यम है, तो यहाँ पर हमारा इस प्रकार ये कट जाएगा। तो यक्स बराबर हमारा हो जाएगा
वन बटा के हमारा हो जाएगा 1 प्लस यहाँ पर कैपिटल डब्लू गुड़े स्मॉल यम अब बटा के यहाँ पर ये हमारा कैपिटल यम है, ऊपर यहाँ पर कैपिटल यम है तो यहाँ पर कैपिटल यम रहेगा, तो कैपिटल यम गुड़े स्मॉल डब्लू, इतना हो गया, कोष्टक बंद। अब इसे मान लेंगे कि ये हमारा समीकरण 1 है, तो समीकरण 1 हो गया। अब देखिए इतना तो हम लिख लिए, मोल अंश बिलियन की मोल अंश बराबर इतना हल कर लिए। अब हमें मोल अंश तथा मोललता में संबंध स्थापित करना है, तो बिलियन की मोललता क्या होता है, इसे हम इसके सूत्र को लिखेंगे। तो मोललता बिलियन की मोललता बराबर हमारा क्या सूत्र है, तो ये होता है बिलियन की मोललता बराबर हमारा होता है विलेय का भार बटा में विलेय का अणु भार बटा में विलायक का भार केजी में होता है। तो केजी में बदलने के लिए विलायक का भार को हम कैपिटल डब्ल्यू से प्रदर्शित करते हैं, इसमें 1000 का भाग दे देंगे क्योंकि ये हमारा केजी में हो जाए। अब देखिए मोललता को हम कैपिटल यम से प्रदर्शित करते हैं, यम डैश से प्रदर्शित करते हैं, मोललता को यम से कैपिटल यम से प्रदर्शित करते हैं। तो इतना बराबर हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगा, इस डब्लू में हमारा ऊपर 1000 का गुणा हो जाएगा, तो स्मॉल डब्लू गुणे 1000 अब बटा में हमारा यहाँ पर स्मॉल यम गुणे कैपिटल डब्लू हो गया। तो अब देखिए इसे आगे हल करेंगे, अब 1/m डैश निकालेंगे, तो इसे देखिए 1/m डैश निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये वाला ऊपर हो जाएगा जबकि ये नीचे हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा स्मॉल यम गुणे कैपिटल डब्लू अब बटा में हमारा स्मॉल डब्लू गुणे 1000, इतना हो गया। अब इसे हम मान लेंगे कि ये हमारा है समीकरण 2, तो ये हो गया समीकरण 2। अब समीकरण 1 से चलेंगे, तो समीकरण 1 हमारा क्या है, तो ये ऊपर वाला समीकरण 1 है, तो लिखेंगे अब समीकरण 1 से, समीकरण 1 से चलेंगे तो देखिए हमारा समीकरण 1 क्या है, तो यहाँ पर दिया गया है हमारा समीकरण 1 कि यक्स बराबर 1/1 प्लस ये है हमारा कैपिटल डब्लू गुड़े स्मॉल यम अब बटा में हमारा कैपिटल यम गुड़े स्मॉल डब्लू। अब ऊपर भी इसमें 1000 से गुणा करेंगे और नीचे भी हम 1000 से गुणा करेंगे। 1000 से गुणा इसलिए किया है क्योंकि हमारा इतना आ जाए, इतना समीकरण 2 आ जाए जिसके स्थान पर हम 1/m डैश रख सकें। तो देखिए यहाँ पर इसमें हम समीकरण 2 बनाने की कोशिश करेंगे, तो यक्स बराबर हमारा हो जाएगा 1 बटा के ये हमारा 1 प्लस ये देखिए इसे आगे पीछे हम लिख सकते हैं, तो इसे पहले स्मॉल यम लिख देंगे फिर कैपिटल डब्लू अब बटा के यहाँ पर हम इस कैपिटल यम को हटा देंगे इसमें से, तो यहाँ पर स्मॉल डब्लू गुणे 1000, यहाँ पर 1000 इसके स्थान पर ला देंगे जबकि इस यम को इसके स्थान पर, तो गुणे 1000 ज्यों का त्यों ऊपर का और इसके स्थान पर यम कैपिटल यम आ जाएगा जबकि यम के स्थान पर 1000 चला गया। अब देखिए क्या हमारा हर में यहाँ पर समीकरण 2 बन चुका है, तो इसके स्थान पर हमारा 1/m डैश का मान रखा जाएगा, तो यक्स बराबर हमारा हो जाएगा 1/1 प्लस इसके स्थान पर 1/m डैश यहाँ पर इंटू हमारा ऊपर तो 1000 है ही गुणा हो जाएगा तो यहाँ पर हमारा 1000 हो जाएगा अब बटा के यम डैश और ये कैपिटल यम डैश, और यही हो जाएगा हमारा बिलियन की मोल अंश तथा मोललता में संबंध। जबकि हमारा यहाँ पर इस व्यंजक में यक्स हमारा बिलियन का मोल अंश है तथा यहाँ पर यम डैश हमारा मोललता है और एक यम जो है हमारा वह है विलायक का अणु भार। तो याद रखिए आप कि मोल अंश तथा मोललता में संबंध यही होता है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और यह 4 अंक में बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने वाला मोल अंश तथा मोललता में संबंध है, जो कि प्रतिवर्ष बोर्ड एग्जाम में किसी न किसी सेट में पूछा जाता है और इस वर्ष के भी बोर्ड एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, और यदि वीडियो पसंद आए तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।